जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, ये लूसेंट का सीरीज चल रहा है और लूसेंट में आज हम जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में जानेंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए, पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोपीय कौन थे। ठीक है, यूरोपीय कौन थे उसके बारे में पहले हम जानते हैं। ओके, देखिए, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं। ठीक है, कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ये महाद्वीप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही महाद्वीप से जो है यूरोपीय लोग भारत आए थे। तो पहले 7 महाद्वीप का डिफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो 7 महाद्वीप हैं पूरे विश्व में। ओके, पहला महाद्वीप एशिया होते हैं, दूसरा अफ्रीका होते हैं, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पाँचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 7वां ऑस्ट्रेलिया। आप समझते हैं ध्यान से कि यूरोप की एक कंपनी, आपको नहीं लग रहा है कि यूरोपीय कंपनी तो यूरोप से आए होंगे ये लोग? ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से। यूरोप में 2 देश ऐसा था, ठीक है, जो कि पुर्तगाली लोग वहाँ से आए थे। ठीक है, तो 2 देश जो था ऐसा, वो कौन कौन था? ऐसा नहीं है कि यूरोप में 2 देश है, लेकिन 2 देश ऐसा फेमस है जो कि वहाँ से लोग आए थे भारत, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है जी, एक पड़ता है स्पेन, एक पड़ता है पुर्तगाल। एक पड़ता है स्पेन, एक पड़ता है पुर्तगाल। स्पेन की राजधानी बोलेगा तो मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी बोलेगा तो लिस्बन। ओके, तो समझते हैं ध्यान से। तो स्पेन में एक थे कोलंबस। स्पेन में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था कोलंबस। ठीक है, कोलंबस जो है ये निकले पश्चिम की दौरा करने के लिए। इसे लगा कि भारत पश्चिम में होगा, तो पश्चिम में ये निकला, लेकिन पश्चिम में इसे कौन सा मिल गया? क्या मिल गया इसे पश्चिम में? पश्चिम में इसे मिल गया अमेरिका। ठीक है, पश्चिम में इसे अमेरिका मिल गया और फिर ये जो है अमेरिका की खोज कर दिया। ठीक है, पहली बार जो है अमेरिका की खोज कौन कर दिया? तो कोलंबस कर दिया। कब? तो 1492 में। कब? तो 1492 में अमेरिका की खोज कर दिया। ओके, उसके बाद जो है पुर्तगाल आता है। और पुर्तगाल में एक व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। पुर्तगाल में एक व्यक्ति का नाम क्या था? वास्को डी गामा। ठीक है, ये जो है भारत के लिए निकल गया, भारत के लिए निकला। और भारत के लिए जब निकला तो ये ना अफ्रीका होते हुए कालीकट पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कालीकट। और कालीकट कहाँ पड़ता है? तो कालीकट जो पड़ता है वह पड़ता है केरल में। ठीक है, तो कालीकट पहुंचा, ये कालीकट पहुंचा और कालीकट पहुंचने के बाद जो है भारत होते हुए आया और इसे पता चल गया कि ये है भारत। और पहली बार जो है भारत का खोज कौन कर दिया? तो 1498 में ये भारत के रास्ते की खोज कर दिया। कौन? तो वास्को डी गामा। जब वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा तो इसका स्वागत करने के लिए जो है कालीकट में जब ये उतरा वास्को डी गामा, तो वहाँ पे स्वागत करने के लिए केरल का स्थानीय राजा जमोरिन उसका वहाँ पे मौजूद था। ठीक है, और उसके बाद जो है जमोरिन नाम का व्यक्ति जो है, जो कि राजा थे केरल के, वो वास्को डी गामा का फिर स्वागत में लग गए, स्वागत करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो है वास्को डी गामा को कुछ पता नहीं था कि मुझे इधर जाना है कि उधर जाना है, या फिर भारत के और भी हमको जगह घूमना है, वो कैसे घूमे इसे तो पता ही नहीं था। तो इसे मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में एक व्यक्ति उसके साथ आया था। ठीक है, एक व्यक्ति उसके साथ गया, जिस व्यक्ति का नाम था अब्दुल मुनीम। ठीक है, जिस व्यक्ति का क्या नाम था? अब्दुल मुनीम। और अब्दुल मुनीम जो थे ये गुजराती व्यापारी थे। अब्दुल मुनीम ये क्या थे? तो गुजराती व्यापारी थे। ठीक है, गुजराती व्यापारी कौन थे? अब्दुल मुनीम। फिर ये जो है पथ प्रदर्शन करने के लिए जो है उसके बाद जो है ये गया अब्दुल मुनीम, और उसके बाद जो है इसको रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया, मतलब गाइड के तौर पे। कैसे? जब बाहर जाएंगे तो एक टैक्सी ड्राइवर या ऐसा कोई व्यक्ति रहता है जो कि आपको रास्ता दिखाने का काम करता है, तो वही रास्ता दिखाने का काम जो है अब्दुल मुनीम किया। रास्ता दिखाना स्टार्ट किया, गाइड के रूप में ये काम करना स्टार्ट किया, जो कि गुजराती व्यापारी थे। उसके बाद जो है वास्को डी गामा समझ में आ गया। पथ प्रदर्शक बोलेगा आपसे तो अब्दुल मुनीम था। तो वास्को डी गामा जिस रास्ते से आया था, अफ्रीका के रास्ते से जो आया था, तो अफ्रीका के जो अंतिम छोर थे, उस छोर का नाम पड़ता है केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप होते हुए ये आए थे। ठीक है, और केप ऑफ गुड होप का जब खोज बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? केप ऑफ गुड होप का खोज किया था बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, केप ऑफ गुड होप की खोज कौन किया था? बार्थोलोमियो डियाज। क्योंकि अफ्रीका से होते हुए आए थे। अफ्रीका के दक्षिण छोर में केप ऑफ गुड होप पड़ता है और केप ऑफ गुड होप का खोज किया था
बार्थोलोम्यू डियाज। कब किया था? तो ये किया था 1487 में। 1487 में जो है केप ऑफ गुड होप का खोज कर दिया बार्थोलोम्यू डियाज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। केप ऑफ गुड होप को और भी अन्य नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। कौन? तो इसको बोला जाता है तूफानी अंतरिप, और दूसरा बोला गया है उत्माशा अंतरिप। तो उत्माशा अंतरिप और तूफानी अंतरिप किससे बोला गया है? तो अफ्रीका में जो है केप ऑफ गुड होप उसे बोला गया है तूफानी अंतरिप और उत्माशा अंतरिप बोला गया है, ठीक है। साथ साथ जो है मैप के थ्रू जो है मतलब आपको और भी शहर का नाम बताते हुए चलेंगे। उसके बाद जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का खोज कौन किया था, भारत के रास्ते का खोज कौन किया था? तो क्या बोलेंगे? तो वास्को डी गामा किया था, ठीक है, जो कि पहली बार भारत आए थे। कब? तो 1498 में। 1498 में भारत पहली बार आए। लेकिन दूसरी बार अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? तो दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में। दूसरी बार भारत कब आया? 1502 ईस्वी में दूसरी बार वो भारत आए थे, ठीक है। तो पहला आया 1498, दूसरा बार आया था 1502 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले यूरोपीय आने वाले कंपनी, ठीक है, सबसे पहले यूरोपीय जो आए थे, सबसे पहले यूरोपीय कंपनी अगर आपसे बोलेगा सबसे पहले यूरोपीय कौन आए थे भारत, तो क्या बोलेंगे? तो पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे सबसे पहले? तो पुर्तगाली आए थे पहले। तो पहले यूरोपीय कंपनी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत आने का क्रम, भारत आने का क्रम और भारत में कंपनी खोलने का क्रम भी पूछेगा आपसे। तो दोनों देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आने का क्रम, ठीक है। पहले जो है भारत में यूरोपीय आने का क्रम देख लेते हैं। उसके बाद जो है भारत में कंपनी स्थापित जो किया था, ठीक है, उसके बाद में वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो भारत आने का क्रम अगर आपसे बोलेगा यूरोपीय लोग जो भारत आए थे तो वो कौन कौन आए थे, तो समझते हैं। पहले आए थे पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रांसीसी और छठा स्वीडिश, ठीक है। क्या बोले? पहला पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, इस तरह से आए थे। तो ये क्या थे? भारत आने का क्रम था ये व्यक्ति का, ठीक है, भारत आने का क्रम। और दूसरा क्रम क्या पूछेगा आपसे? भारत में कंपनी खोलने का क्रम पूछेगा आपसे, ठीक है, भारत में कंपनी खोलने का क्रम पूछेगा। तो समझते हैं ध्यान से। तो भारत में स्थापित कंपनी का जो क्रम था वो देखते हैं कि कौन कौन पहले खोला था। तो पहले खोला तो कौन? पुर्तगाली, दूसरा अंग्रेज, तीसरा डच, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रांसीसी और छठा स्वीडिश। तो ये सब जो थे ये स्थापित करने का क्रम था, ठीक है, जो भारत में लोग भारत में आके कंपनी स्थापित किए थे, ठीक है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों याद कराने का प्रयास करते हैं। वो देखिए, इसका ट्रिक है पेड कर दे फीस। ये पेड कर दे फीस जो है ये किसका ट्रिक है? ये किसका ट्रिक है? तो ये ट्रिक है कंपनी स्थापित करने का क्रम। कौन कौन व्यक्ति कंपनी स्थापित किए थे भारत में आके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कंपनी स्थापित करने का क्रम है। और जिसका ट्रिक क्या है? पेड कर दे फीस। अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। PED लिखा है, तो P से पुर्तगाल, E से अंग्रेज, D से डच, और कर जो है ना ये साइलेंट है। कर क्या है? साइलेंट है। ओके, याद रखिएगा, कर का कोई मतलब नहीं है। दे का मतलब क्या हो गया? डेनिश। दे का मतलब डेनिश, फी मतलब फ्रांसीसी, सो मतलब स्वीडिश, ठीक है। तो ये सब जो था ये कंपनी स्थापित करने का क्रम था। ट्रिक क्या बताए? पेड कर दे फीस। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। पुर्तगाली आपसे बोलेगा, पुर्तगाली जो कंपनी स्थापित किए थे ये कब किए थे? तो 1498 में, 1498 में। उसके बाद अंग्रेज बोलेगा, अंग्रेज कब किए थे? अंग्रेज कब किए थे? तो अंग्रेज किए थे 1600 ईस्वी में। अंग्रेज कब किए थे? 1600 ईस्वी में कंपनी स्थापित किए थे। ओके, और तीसरा जो थे डच, ये डच कब किए थे? तो 1602 ईस्वी में कंपनी स्थापित किए थे। फिर से बोलते हैं, पुर्तगाली 1498, अंग्रेज 1600 ईस्वी, डच 1602 ईस्वी, डेनिश 1616 ईस्वी और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी और स्वीडिश 1731 ईस्वी में ये सब कंपनी स्थापित किए थे, ठीक है। आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे? तो क्रम में कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो क्रम को जो है हम समझाने का अच्छे से प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये पुर्तगाली है, ये पुर्तगाली है, दोनों सेम है। ये अंग्रेज है और ये डच है। दूसरा नंबर पे यहाँ अंग्रेज है जो कंपनी स्थापित किए थे, और भारत जो आए थे दूसरा नंबर पे ये डच है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है।
आपको सिर्फ जब बोलेगा कि यूरोपीय भारत आने का क्रम बोलेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरा नंबर पे डच बैठाना। दूसरा नंबर पे डच आए थे और कंपनी स्थापित करने का बोलेगा तो दूसरा नंबर पे अंग्रेज स्थापित किए थे। तो सिर्फ सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अंग्रेज अगर बोलेगा कि स्थापित करने का अगर क्रम बोल दिया आपसे तो कुछ नहीं करना है, ये स्थापित करने का क्रम में 2 नंबर पे अंग्रेज बैठा देना है, 2 नंबर पे अंग्रेज आएगा। और पुर्तगाली मतलब इस तरह से जो यूरोपीय आए थे क्रम में तो दूसरा नंबर पे आपको डच बैठा देना है। तो डच और अंग्रेज ये सिर्फ ये जो थे सिर्फ ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके, ये सिर्फ ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं ध्यान से। आप समझते हैं, यहाँ आपसे पूछेगा पहली, ठीक है, आपसे पूछेगा कि पुर्तगाल जो पहली कोठी खोले थे, पहली कोठी कहाँ खोले थे तो 1503 ईस्वी में कोचिंग में खोला था। पहली कोठी कहाँ खोले थे 1503 ईस्वी में कोचिंग में, पहली कोठी 1503 में कोचिंग में। दूसरी बोलेगा तो 1505 में कुन्नूर में, कब 1505 में कुन्नूर में। पहली कोठी कोचिंग में, दूसरी कोठी 1505 में कुन्नूर में। और कुन्नूर कहाँ पड़ता है तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कुन्नूर कहाँ पड़ता है तो वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, पहली 1503, दूसरी 1505 ईस्वी में, ठीक है, कुन्नूर में। ओके, कोची कहाँ पड़ता है तो केरल में पड़ता है। आपसे पूछेगा कि व्यापार करने आया था, पहली बार जो पुर्तगाल जो आए थे वो किस लिए आए थे तो मुख्य रूप से व्यापार करने आए थे। मुख्य रूप से क्यों आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। उसको शरण दे दिया, जमुई नाम का व्यक्ति स्वागत कर दिया उसका, उसके मन में लोभ आ गया कि अब जो है व्यापार मेरा अच्छा चलने लगा है, अब ऐसा होगा नहीं, अब जो है मुझे भारत पे शासन करने का बारे में सोचना चाहिए, यहीं पे बसने का सोचना चाहिए। तो वहीं से उसके मन में जो है, अंग्रेज लोग के मन में जो है, उसके बाद ये सब मन में विचार आने लगा कि अब जो है मुझे व्यापार के बारे में और भारत में शासन करने के बारे में सोचना है। तो यहीं पे वो बसने उसने का प्लानिंग किए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य रूप से व्यापार करने आया था लेकिन भारत में बसने का प्लानिंग उसके माइंड में चलने लगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन थे तो पहला पुर्तगाली गवर्नर बोलिएगा आप फ्रांसीसी द अल्मेडा। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन थे तो फ्रांसीसी द अल्मेडा। लेकिन ये कुछ खास काम किए नहीं थे, इसके बाद इसको हटा दिया गया। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अगर आपसे बोलेगा तो अल्बुकर्क, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बोलेगा तो अल्बुकर्क। और ये जो थे पुर्तगाली में वास्तविक गवर्नर इसे बोला गया है, अल्बुकर्क को वास्तविक गवर्नर इसे बोला गया है। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा काम भी किया था और पुर्तगाली लोग के लिए जो है बहुत अच्छा काम करने के दौरान जो है ये कुछ जगह शासन भी किया था और कब्जा भी किया था। कैसे, तो आइए जानते हैं। तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बोलेगा तो अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क को वास्तविक पुर्तगाली गवर्नर बोला जाता है। ओके, और पुर्तगाली जो अल्बुकर्क थे ये सती प्रथा का अंत भी किया था, सती प्रथा का वो अंत भी किया था अपने समय में। ओके, और उसके बाद आपसे बोलेगा कि ये ना 2 जल संधि पर अधिकार भी किया था। फ्रांसीसी दो अल्बुकर्क जो था, जो वास्तविक गवर्नर बोला गया है पुर्तगाली का, ठीक है, ये ना 2 संधि पे अधिकार भी किया था। वो 2 संधि का नाम क्या था तो 2 संधि जो थे वो कौन थे तो वो थे मलक्का जल संधि और हारमुज जल संधि। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मलक्का जल संधि और हारमुज जल संधि पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था तो क्या बोलेंगे तो फ्रांसीसी द अल्बुकर्क, जो पुर्तगाली में वास्तविक गवर्नर के रूप में वो काम किया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझते हैं ध्यान से। अल्बुकर्क ने क्या किया था, गोवा पे अधिकार भी किया था, गोवा पे अधिकार भी किया था, गोवा को छीना भी था। किससे तो गोवा के जो उस वक्त शासक थे यूसुफ आदिल शाह, तो यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को छीना था। 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्रांसीसी दो अल्बुकर्क थे वो किससे गोवा को छीना था तो क्या बोलेंगे यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था 1510 में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आदिल शाह से छीना था। अब देखते हैं आगे। अब आपसे बोलेगा कि अल्बुकर्क जो थे वो मलक्का जल संधि पर जो अधिकार किए थे वो कब किए थे, मलक्का जल संधि पर अधिकार कब किए थे तो 1511 में। 1511 में जो है मलक्का जल संधि पे वो अधिकार किए थे। और मलक्का जो जल संधि थे ये किसको किसको जोड़ता है तो क्या बोलेंगे तो मलक्का जल संधि जो है यह मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है और जोड़ता है। ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया को क्या करता है, अलग करता है या फिर जोड़ता है बोल सकते हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपसे बोलेगा
कि हामुरुद जल संधि पर अधिकार कब किया था फ्रांसीसी दल बुकर? तो क्या बोलेंगे 1515 में, 1515 में। और हामुरुद जल संधि किसको जोड़ता है? तो ईरान को ओमान से जोड़ता है। ठीक है, ईरान और ओमान के बीच कौन सी जल संधि? तो ईरान और ओमान के बीच हामुरुद जल संधि। ठीक है, और मलक्का जल संधि बोलेगा तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल संधि। मलक्का को 1511 में अधिकार किया था, और हामुरुद को 1515 में अधिकार किया था। कौन? तो फ्रांसीसी द अलबुकर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से कि जल संधि क्या होता है। जल संधि समझिए, जल संधि होता है दो स्थल खंडों को अलग करने वाले को जल संधि कहा जाता है। दो स्थल जल खंडों को अलग करने वालों को क्या कहा जाता है? जल संधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में श्रीलंका और भारत को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो पाक जल संधि जोड़ती है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पाक स्टेट। श्रीलंका और भारत को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो पाक स्टेट जोड़ती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जल संधि क्या बोला गया है? तो दो स्थल खंडों को जोड़ने वाली संधि को क्या बोलते हैं? दो स्थल खंडों को अलग करने वाली जगहों की क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। या फिर दो जल राशियों को जोड़ने वाली संधि को जल संधि बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहला पुर्तगाली जो भारत आने वाला था तो वो क्या बोलेंगे? वास्को डी गामा। पहला आया था कब? 1498 में। दूसरा कब आया था? 1502 में। और दूसरा जब पुर्तगाली गवर्नर बोलेगा, दूसरा जब पुर्तगाली बोलेगा, वो दूसरा पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? दूसरा पुर्तगाली बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? पेड्रो अल्वा केबल। ये कब आया था? तो 1502 में आया था। 1502 में दूसरा पुर्तगाली के रूप में ये आया था। एक्चुअली ये सब आया क्यों था? व्यापार के रूप में आया था। लेकिन इसी के मन में जो है विचार चलने लगा कि अब मुझे भारत पे शासन करना चाहिए, भारत में बसना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब व्यापार करने के उद्देश्य से ये आया था ना, मिर्च उर्च जब जाके बाहर जाके बेचा था ना, तो उसको ना भारत से जब लेके गया था तो वहाँ जाके जब बेचा था ना तो 64 गुना मुनाफा कमाया था। जब गुना मुनाफा कमाएगा तो कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि भारत में आके हम बसे, यहाँ आने से, यहाँ बसने से, यहाँ पर कंपनी खोलने से मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो मन में विचार चलने लगा तो फिर ये इस तरह से वो शासन करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे।